नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय की। यह केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना से संबंधित है, अर्थात 306 आईपीसी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि हम इस केस की शुरुआत करें, आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें। यह केस है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि 306 आईपीसी का बीएनएस में बनी है धारा 108 बीएनएस। क्या किसी को शादी से इंकार करना उसे आत्महत्या के लिए उकसाना माना जाएगा? यह एक सवाल था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास था कि क्या किसी को शादी से इंकार कर देना उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है। इस प्रश्न को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और एक बहुत ही स्पष्ट और संवेदनशील फैसला दिया दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन कौन जज थे, किन लोगों ने निर्णय दिया, क्या इसका साइटेशन है, क्या एसएलपी नंबर है, इस पर हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे ताकि आप उसे नोट कर सके, क्योंकि साइटेशन नोट करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आइए इस केस की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। यह केस की कहानी धर्म नगरी अमृतसर से जुड़ी हुई है। यहां की एक युवती प्रदीप कौर ने नवंबर 2016 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां सुरेंद्र कौर ने पुलिस स्टेशन छेराटा में एफआईआर नंबर 273 वर्ष 2016 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि एक सरकारी वकील यदविंदर सिंह उर्फ सन्नी ने उनकी बेटी को शादी का वादा किया था और शादी करने से बाद में मुकर गया। प्रदीप कौर इससे दुखी हो गई और दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। एफआईआर दर्ज कराने के 2 दिन बाद यानी कि 9 नवंबर 2016 को प्रदीप कौर की मां सुरेंद्र कौर ने एक पूरक बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया। इस बार जो सप्लीमेंट्री एविडेंस दी, जो सप्लीमेंट्री बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और यदविंदर के बीच मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई। प्रदीप कौर ने कहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सल्फास खा लूंगी। जिस पर सनी ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, मैनू की, आई डोंट केयर। मां ने यह भी कहा कि यदविंदर ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी का मानसिक और शारीरिक शोषण किया। यदविंदर सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि यह एफआईआर झूठी है और इसे रद्द किया जाए अंडर सेक्शन 482 सीआरपी यानी 482 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए, यह एफआईआर झूठी है। लेकिन 17 मार्च 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने केस का पूरा रिकॉर्ड देखा। कोर्ट ने नोट किया कि एफआईआर और पूरक बयान में एक बड़ा फर्क था। पहले बयान में फिजिकल रिलेशनशिप या इंस्टिगेशन का कोई जिक्र नहीं था, उकसाने का कोई जिक्र नहीं था।
बाद में यह कहानी जोड़ी गई। कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। कौन? प्रदीप कौर और यदविंदर सिंह उर्फ सन्नी, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन यदविंदर के परिवार के विरोध की वजह से शादी नहीं हो सकी। होता है अक्सर दो लोग जब प्रेम करते हैं, किसी एक के परिवार वाले मना कर देते हैं और उनका जो प्रेम है वह शादी में के बंधन में नहीं बन सकता। बाता कोई एक जोड़ा ऐसा कमजोर हो जाता है कि वह परिवार से लड़ नहीं पाता, परिवार के आगे झुक जाता है और वह प्रेम कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। तो जब कोर्ट ने देखा कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे, लेकिन यदविंदर के परिवार के विरोध के कारण शादी नहीं हो पाई दोनों की। अब असली सवाल था कि क्या सिर्फ शादी से इंकार कर देना या मना कर देना आत्महत्या के लिए उकसाना कहलाएगा? यानी कि यदि किसी को शादी से इंकार कर दिया जाए और दूसरा जो पक्ष है वह आत्महत्या कर ले, तो क्या उस आत्महत्या का दोषी से माना जाएगा? क्या शादी से इंकार करना ही आत्महत्या के लिए उकसाना कहलाएगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको ऑनेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसमें देखने का प्रयास किया कि क्या शादी से इंकार करना ही आत्महत्या के लिए उकसाना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 306 और 108 का विश्लेषण किया विस्तार पूर्वक। अब 306 आईपीसी क्या है? देखिए, 306 से बनी 108 बीएनएस। अब 306 आईपीसी क्या है? चलिए हम लोग भी एक बार इसको का विश्लेषण करते हैं कि 306 आईपीसी जिससे बनी 108 बीएनएस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि याद भी हो जाएगा कि 306 से बनी क्या? 306 से बनी 108। तो बार बार दोहराने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम लोगों को याद होना चाहिए कि 306 से बनी 108। हालांकि हमने जो बीएनएस की पूरी कड़ी चलाई थी, सब लोगों को उसका याद है। हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारी टीम, जो हमारे अधिवक्ता साथी जुड़े हुए हैं, हमने इतनी मेहनत करके बीएनएस, बीएनएसएस और कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पूरा एक सीपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने सबको याद करा दिया। चलिए मूल विषय में आते हैं। जब हम लोग देखते हैं 306 आईपीसी, तो चलिए 306 आईपीसी क्या कहती है? 306 आईपीसी कहती है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो व्यक्ति उसे आत्महत्या के लिए उकसाएगा या उसका षड्यंत्र करेगा या जानबूझकर सहायता देगा तो 10 साल की सजा के लिए वह भागीदार होगा, दंडित किया जाएगा। यही लगभग 108 में कुछ शब्दों का इधर उधर फेर है, लेकिन मोटा मोटा लबाब यानी कि 386 जो 108 बनी उसका भी लगभग यही है। चलिए एक बार 108 की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। हल्का सा शब्दों का इधर उधर है, बाकी सेम टू सेम है, फिर भी देख लेते हैं 108 क्या कहती है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो हमने देखा 306 आईपीसी और 108 बीएनएस लगभग एक जैसे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में यदविंदर सिंह ने शादी से इंकार करके ऐसा कार्य किया कि जो आत्महत्या के लिए उकसाने का कार्य करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई पुराने निर्णयों को भी देखा। एसएस चीना वर्सेस विजय कुमार महाजन का 2010 के निर्णय को देखा। जियो वार्गेस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के 2021 के निर्णय को देखा। निपुण अनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के 2024 के निर्णय का भी विश्लेषण किया, अवलोकन किया। और इन सब का अवलोकन करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब कोई सीधा सकारात्मक पॉजिटिव एक्ट नहीं किया जाता, जब तक कोई सीधा सकारात्मक पॉजिटिव एक्ट नहीं किया जाता जिससे व्यक्ति के पास
आत्महत्या के सिवा कोई और विकल्प ना बचे तब तक इसे उकसाना नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब तक कोई ऐसा पॉजिटिव सीधा डायरेक्ट सीधा सकारात्मक पॉजिटिव एक्ट नहीं किया जाता जिससे व्यक्ति के पास आत्महत्या के लिए के अलावा कोई विकल्प ना बचे, तब तक इसे उकसाना नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मेयर रिफ्यूजल टू मैरी इवन इफ ट्रू बाय इटसेल्फ would not amount to instigation under section 108 IPC। यानी कि यदि सिर्फ शादी के लिए ही मना किया गया है और ऐसा ही भी मान लिया जाए कि शादी के लिए मना किया गया, तब भी वह आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए नहीं माना जाएगा, आत्महत्या का उकसाना नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा अगर यह ट्रायल चलता है तो यह न्याय का मजाक होगा। यानी कि अगर इस FIR के बेस पर यह ट्रायल चलता है तो यह न्याय का मजाक होगा। और यह कहकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने FIR नंबर जो थी FIR को क्वैश कर दिया। जो FIR अमृतसर में FIR नंबर 273 2016 को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। सेशन केस नंबर 728 2018 अमृतसर भी खत्म कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल चलता तो है न्याय का मजाक होता। अब इस निर्णय से, इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात दोहराई जो हम लोगों को हमेशा याद करने के लिए है। जो भी विधि को, जो कानून के लोग हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हर असफल रिश्ता अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होता। कानून भावना, इमोशन पर नहीं, इरादे, इंटेंशन और सबूत, एविडेंस पर चलता है। यानी कानून इमोशंस पर नहीं चलता, इरादे और सबूत पर चलता है। अगर किसी व्यक्ति ने शादी से इंकार कर दिया तो वह अपने आप में अपराध नहीं है। यह फैसला में सिखाता है कि सेक्शन 306 आईपीसी जो BNS में बन गया 108 आईपीसी को बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि यह किसी की आजादी और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला होता है। अगर आपको देखिए हमारी यह वीडियो पसंद आई, हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि कहीं ना कहीं कोई कमी लग रही है, कमी हो सकती है ना, हम सुधारने के लिए तैयार है, तो यदि हमारे इसमें कहीं ना कहीं कमी लगती है तो वह भी कमेंट में बताएं, हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग जो आगे वीडियो बनाते रहें उसमें उन कमियों को हम दूर कर सके। इस केस का साइटेशन देखना भी तो बहुत जरूरी है कि इसका साइटेशन क्या है। तो इसका साइटेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। डेट जो है जजमेंट की 27 अक्टूबर 2025 की डेट है। और जो इसमें क्रिमिनल स्पेशल लीव पेटिशन, स्पेशल लीव अपील क्रिमिनल की जो है 7309 और 2025 2025 की 7309 इसकी जो SLP नंबर है। और पक्षकारों के नाम है जदवीर सिंह सन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वही डेट 27 अक्टूबर 2025। और जो बेंच है जस्टिस JB पर्दीवाला और KV विश्वनाथन, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन जी ने यह एक निर्णय दिया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। यदि कहीं ना कहीं कोई कमी दिख रही है तो आप लोग हम कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें अपने सुझाव दें। कल फिर हम किसी निर्णय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।